हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन 2024 की आ चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो कंप्लीट नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भी ज़रूर भरिए। क्योंकि आपको इससे एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और अगर आपका थोड़ा सा इस तरह से बैकग्राउंड है कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट जॉब की नीड है तो ये जॉब भी आपके लिए थोड़े टाइम के लिए अच्छी रहेगी, अगर इसके बाद आप फर्दर भी कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हैं। क्योंकि आपको इसके अंदर एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी जिससे आपका खर्चा चल जाएगा और आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में भी आ जाओगे। तो आई थिंक आपको ये जॉब अप्लाई करनी चाहिए और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम फटाफट इस वीडियो में देख लेंगे। ज़्यादा हम टाइम को ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है अभी सिर्फ 3 महीने रह गए, एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। आप अपना समय बर्बाद मत करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 तारीख से शुरू हो गया है फॉर्म और 31 जुलाई तक चलेगा। आपको इसका वेट नहीं कर रहा है, आपको जल्दी कर देना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस की ये है। ये तो आपको पता ही है कि एक दो दिन एक्स्ट्रा रहता ही है अलग अलग। ये विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ठीक है जी। ये आपने देख लेना है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन में करेक्शन करनी है तो ये विंडो ओपन हो जाएगी 16 तारीख से। फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, अक्टूबर और नवंबर में टेंटेटिवली है कि आपका एग्ज़ाम होगा। चूंकि इसके अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं टायर 1 टायर 2, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो वो अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जॉब पाने के लिए। चलिए, कितनी वैकेंसी है जी? इस एमटीएस में क्या है, दो तरह की वैकेंसी इन्होंने दी है। 4887 वैकेंसी 4887 एमटीएस में है, मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार इन सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो इनडायरेक्ट आपका है और सेंटर ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन के अंदर 3400 है। उसके अंदर हवलदार की वो है। हवलदार में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है वो भी होगा और पीईटी भी होगी। वो मैं आगे आपको बता दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसकी, उसमें बता दूंगा। अगर आपको वैकेंसी की वो चाहिए डिटेल तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जा सकते हो। अनेक्सर इसमें भी गिवन है 16 में भी, जो आपका नोटिफिकेशन के अंदर है। एज क्या होनी चाहिए जी? एज देख लीजिए आप। एज आपकी जो क्रूशियल डेट है वो 1/8/2024 है, ठीक है, ये देख लीजिए। 18 से 25 चाहिए आपको, 18 to 25। कैंडिडेट नॉट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1999 से पहले ना हो एमटीएस के लिए, ठीक है। 18 से 25 और 18 से 27 चलेगा किस चीज के लिए? हवलदार के लिए, सीबीआईसी सीबीएन के अंदर। ये ये चीज आपने ध्यान रखनी है, 2 साल एक्स्ट्रा है, बट ये फॉर जनरल कैटेगरी है। इसके अंदर भी आपका जो रिजर्वेशन की कैटेगरी, अगर आपकी ओबीसी है तो उसमें आपको 3 इयर्स का बेनिफिट मिलता है। अगर आप एससी से हो तो आपको 5 इयर्स का जो मिलता है। और भी जो कैटेगरीज हैं उसका आप एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप गलत मत करना। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन फॉर डिटरमाइनिंग द एज। आपकी एज को डिटरमाइन करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है जी, और आपका जो मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होगा वो माना जाएगा। कोई भी चेंज उसके बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर दोनों में मिसमैच हुआ, आपने एप्लीकेशन में कुछ और भरा, ठीक है जी, इसमें, और आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में कुछ और हुई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट, ये देखिए, अगर कोई कैंडिडेट एक्स फिल करता है ओबीसी इन एप्लीकेशन फॉर्म में, हाउएवर ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होंगे तो अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है वो देखता है यार ये तो ओबीसी से था ही नहीं बंदा। पहले क्या होता था, जनरल में ट्रीट कर लेते थे उसको, अब ऐसा नहीं होगा, कैंडिडेचर कैंसिल होगा, आपका सिलेक्शन जाया हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये काम नहीं करने आपने। क्रूशियल डेट फॉर एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पी अपना स्टेटस, एनी अदर बेनिफिट्स क्या है जी?
31/7/2024, इसका मतलब हुआ इससे पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, ये आपने ध्यान रखिए। नहीं है तो बनवा लीजिए आप। कह रहा है अगर SC ST में तो देखो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर कुछ होता नहीं है। अगर आप OBC से हो तो आपको इंश्योर करना है कि आप क्रीमी लेयर में ना आते हो, आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देखोगे जाके तो आपको पूरा डिटेल समझ आ जाएगा कि क्रीमी लेयर में कौन कौन आता है, नॉन क्रीमी लेयर में कौन आता है। ठीक है जी। जो EWS के लोग हैं उनको सर्टिफिकेट बनवा लेना है 2023 से 2024 में जो उनकी इनकम थी पेरेंट्स की, उसके बेस पे। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से पहले पहले रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, बहुत भयंकर पॉइंट है ये। आपका पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा अगर आपने ये काम नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करते टाइम क्या है, आपको पहले से फोटोग्राफ की जरूरत नहीं है। जो सिस्टम होगा वो आपकी फोटो क्लिक करेगा। ठीक है जी। आपको क्या है, सिस्टम के सामने खड़े हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, आपकी लाइटिंग वगैरह उसमें ठीक ठाक होनी चाहिए, सिस्टम आपका जहाँ भी होगा। ठीक है जी। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। कैमरा आपकी आई लेवल के बराबर हो। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली, कैमरे के सामने खड़ा होना है और आपको सामने देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सीधा इसमें क्या होगा, फॉर्म आपका कैंसिल होगा अगर ये नहीं हुआ तो। और एंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर, वहां पे क्या होगा, ऐसे एक क्या होगा, रेक्टेंगल बनेगी रेड। जब आप कैमरे के सामने खड़े होगे तो यहाँ पे आपका फेस आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ना ही तो ज्यादा क्लोज होना चाहिए फेस, ना ही ज्यादा दूर होना चाहिए, थोड़ा मतलब सेंटर में हो। आपको कोई भी कैप नहीं पहननी, मास्क नहीं लगाना, ग्लासेस नहीं लगाना, स्पेक्स नहीं लगानी, ईयरफोन नहीं लगाने, हेडफोन नहीं लगाने जब आपकी फोटो होगी। ये चीजें इंश्योर करनी है, इनमें से कुछ भी एक हुआ आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कह रहा है जी अपीयरेंस, यस, इसका मतलब क्या है, एग्जाम में भी आपकी वैसी अपीयरेंस होनी चाहिए जैसी आपने फोटो क्लिक करवाई थी, यानी ये सब चीजें आपकी नहीं चलेगी। स्पेक्स चल जाएगा। इन केस नो केस शुड बी कैंडिडेट द कैप्चर the photograph of either pre-existing photograph, all such application of where photograph of either pre-captured will be rejected। ठीक है जी। कह रहा आपको प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ नहीं करनी है, वो मैंने आपको बता ही दिया। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फोटो पे बहुत जोर है भाई, फोटो में कुछ भी गड़बड़ी हुई आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोगों का कैंसिल हुआ भी है लास्ट टाइम। ठीक है, फिर आपको स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने हैं, JPEG या JPG फॉर्मेट में कर सकते हो, 10 से 20 KB का होना चाहिए। इमेज डायमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट 6 सेंटीमीटर विड्थ इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वो उसमें सेट कर लेना आप जब एडजस्ट करोगे, या फिर जिस भी आप CSC से फॉर्म भरवाओगे वो एडजस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन विद इन अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ और ब्लर्ड मिनिएचर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नॉट मीटिंग द अबव विल बी रिजेक्टेड। फोटोग्राफ में तो कुछ भी गड़बड़ हुई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। 31/7 आपकी लास्ट है जी। ठीक है जी।